अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। एनसीपी के विधायक दल की बैठक के बाद होगा औपचारिक ऐलान। शाम 5 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, सुनेत्रा की शपथ के बारे में नहीं है जानकारी। सुनेत्रा की पार्टी ने तय किया होगा शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल हुई तेज। शरद पवार के बारामती घर पर पवार परिवार की बैठक। सुप्रिया सुले, रोहित पवार, योगेंद्र पवार और शरद पवार शामिल। शरद पवार के दावे के बाद सुनील तटकरे प्रफुल्ल पटेल से मिलने पहुंचे। अजीत पवार की एनसीपी ने भी प्रमुख नेताओं की बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई। अजीत पवार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का बयान। मीटिंग के बाद हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह पर संजय राउत की प्रतिक्रिया। कहा, सुनेत्रा पवार अजीत पवार के दुख से उबर भी नहीं पाई हैं। ये उनकी पार्टी का फैसला है। शरद पवार ने किया दावा, अजीत पवार दोबारा साथ आना चाहते थे। इसे लेकर चर्चा भी जारी थी। 12 तारीख को विलय की घोषणा भी होने वाली थी। शरद पवार और अजीत पवार की हुई थी मुलाकात। मुलाकात की यह तस्वीर 17 जनवरी की बताई जा रही है। सुनेत्रा पवार की जगह पर अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को दी जा सकती है संसदीय जिम्मेदारी। राज्यसभा भेजने की हो रही है चर्चा। दिल्ली में आज भारत अरब विदेश मंत्रियों की होगी दूसरी बैठक। अरब लीग के 22 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बैठक में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता भारत और यूएई मिलकर करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार की आर्थिक रणनीति पर सवाल उठाए हैं। बजट को अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद गहरे संरचनात्मक मुद्दों का करना होगा सामना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर अपनाया सख्त रुख। कहा, पुलिस का ऐसा आचरण कतई स्वीकार नहीं। हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सजा देने का अधिकार कोर्ट का है। पुलिस को कुछ नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव से जवाब मांगा है। गोली मारने के लिए कोई मौखिक या लिखित निर्देश जारी किए गए थे। यूपी के महोबा में विधायक बृजभूषण राजपूत के समर्थन में उतरे उनके पिता गंगाचरण राजपूत। कहा, विधायक जनता का नौकर है, किसी मंत्री का नहीं। गंगाचरण राजपूत की मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को तो टूक। कहा, मंत्री भी जनता का नौकर है, कोई अपने आप को राजा न समझे। लखनऊ में सपा नेता सुनील यादव साजन ने बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला का साझा किया वीडियो में सड़क को लेकर अफसरों को फटकार लगा रहे हैं विधायक। कल पंजाब दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट आदमपुर रखेंगे प्रधानमंत्री। लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का भी करेंगे उद्घाटन। अमित शाह बंगाल के दौरे पर। अमित शाह आज बैरकपुर में 11 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद सिलीगुड़ी में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। 1 महीने में अमित शाह का पश्चिम बंगाल का यह दूसरा दौरा है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर आज बहरामपुर में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे। अल्पसंख्यक वोटों के लिहाज से यह गठबंधन काफी अहम माना जा रहा है। इस मौके पर हुमायूं कबीर कर सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। कल हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ हाथ मिलाने का ऐलान किया था। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। हामिद अंसारी ने कहा है कि गजनी और
लोधी हिंदुस्तानी लुटेरे थे, वो बाहर से नहीं आए थे। हामिद अंसारी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने कहा है हामिद अंसारी और कांग्रेस इकोसिस्टम उस गजनी की तारीफ कर रहा है जिसने हमारे मंदिरों में लूटपाट की। अयोध्या में आज हिंदू सम्मेलन का आयोजन, आरएसएस के तत्वाधान में यशोदा पैलेस में होगा यह कार्यक्रम। समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों को किया आमंत्रित। किश्तवाड़ मुठभेड़ में वांछित जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तलाश तेज, कई इलाकों में इंटरनेट ठप, घने जंगल और चुनौतीपूर्ण भूभाग का फायदा उठाकर भाग रहे हैं आतंकी। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम पायसा की संदिग्ध हालात में हुई मौत से आज उठ सकता है पर्दा। आज आएगी साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पुलिस ने संदेह के आधार पर साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंग कर्मचारी देवी सिंह को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। इंजेक्शन के बाद बिगड़ गई थी साध्वी की तबीयत। गाजियाबाद के थानाखोड़ा क्षेत्र से डबल मर्डर से सनसनी, एक ढाबे पर हुए विवाद में 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या। विवाद में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक्स पर पोस्ट, सीएम नीतीश से नीट छात्रा की हत्या से मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। बिहार सरकार के नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद जारी किया नोटिफिकेशन, सीबीआई जांच के लिए दी गई स्वीकृति। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गिरा पुल, देवनाथ पाड़ा इलाके में पुल गिरने से अफरा तफरी मच गई। घटना में कोई हताहत नहीं है। सीतलकुची से बीजेपी विधायक बरेन चंद्र बर्मन ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाए हैं। कहा है पिछले 6 महीने से 1 साल में 3 से 4 पुल गिर चुके हैं। भ्रष्टाचार में व्यस्त सरकार ने नहीं कराई पुल की कोई मरम्मत। बिहार के बेतिया जिले में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नंदपुर रेलवे ढाला के पास शव मिला है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। यूपी के मेरठ में घने कोहरे में टकराई दर्जनों गाड़ियां, मौके पर लगा लंबा जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने मैनेज किया ट्रैफिक। बिहार के आरा में कोचिंग पढ़ने गए इंटर के छात्र का शव बरामद। अपहरण के बाद गला दबाकर की गई हत्या, मामले की जांच शुरू। यूपी के गोंडा में बुर्का पहनकर हिंदू छात्राओं ने किया फिल्मी डांस। गणतंत्र दिवस समारोह में हुए डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 6 से ज्यादा हिंदू छात्राओं ने बुर्का डांस का वायरल हुआ वीडियो। यूपी के संभल में चुनावी रंजिश में हुआ पथराव और फायरिंग। प्रधान की मां को गोली लगने से प्रधान की मां की मौत हो गई। प्रधान समेत 8 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस बल तैनात। ताजनगरी आगरा में एडिशनल सीजीएम से मांगी गई रंगदारी। 10 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। 3 अलग अलग नंबर से आए थे कॉल। राजस्थान के जोधपुर में खाद पर काम करता दिखा पटवारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में नीचे बैठे दिखाई दे रहे हैं फरियादी। कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। यूपी के इटावा में घने कोहरे के कारण NH-19 पर बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रैक्टर से टकराकर खेत में पलट गई। हादसे में बस सवार 10 लोग घायल हो गए। बिहार के भोजपुर नजीक सिक्योरिटी गार्ड की हुई नृशंस हत्या। शव को नहर में फेंके जाने की आशंका से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के अलीगढ़ में जहरीले पदार्थ के सेवन से महिला की मौत हो गई। आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने के आरोपों के बीच महिला ने आत्महत्या कर ली। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है।
यूपी के अलीगढ़ महोत्सव में ब्रेक डांस झूले का लॉक खुलने से हादसा हो गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने 2 घायलों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के मेरठ में नाबालिग रेप पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है शव। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात, तो पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। लखनऊ के केजीएमयू में दुष्कर्म, गर्भपात और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। डॉक्टर रमीज मलिक से पूछताछ में हुए कई खुलासे। डॉक्टर रमीज मलिक, शारिक और जाहिद तीनों बचपन के दोस्त हैं। रमीज मलिक की पहली पत्नी को प्रेम जाल में फंसाने और उसका अवैध धर्मांतरण कराने के बाद निकाह पढ़ाने में जाहिद की भूमिका थी। केजीएमयू में तैनाती के बाद रमीज मलिक ने कई लोगों को फंसाया था। ताजनगरी आगरा में कोहरे की वजह से टकराई गई गाड़ियां। टोल निर्माण को लेकर मिट्टी डालकर बंद किया गया रास्ता। भीषण कोहरे के चलते हुआ हादसा। यूपी के संभल में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष, राशन डीलर की गोली मारकर हत्या। 2 पक्षों में पथराव के बाद हुई थी फायरिंग में घायल कई लोग। मौके पर कई थाना की फोर्स मौजूद। लखनऊ में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को बदमाशों ने गोली मारी। पत्नी के साथ शॉपिंग स्क्वायर में रेस्टोरेंट का संचालन कर रहा था शख्स। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। नोएडा में माफिया रवि काना की रिहाई को लेकर बांदा जेल अधीक्षक ने लापरवाही की। सीजेएम गौतम बुद्ध नगर ने आरोपी की न्यायिक रिमांड के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद जेल से रिहा किया गया माफिया रवि काना। गुजरात के हिम्मतनगर में हाथरोल के पास सीट कवर बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के जामनगर में तेज रफ्तार थार कार को देखने को तांडव मिला। सरफिरे थार चालक ने रास्ते में कई गाड़ियों को टक्कर मारी। सड़क पर दहशत का माहौल, पुलिस ने हिरासत में लिया। वाराणसी में सर्किट हाउस रोड पर पुलिस लिखी कार ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी। मौके पर जुटी भीड़। घायल महिला को कार सवार पुलिसकर्मी ने अस्पताल में कराया भर्ती। कुशीनगर में दर्दनाक हादसा। गेहूं पिसवाने आए 13 साल के बच्चे की मशीन के पट्टे में फंसने से मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है शव। बरेली में रील बनाते समय युवक की मौत। निर्माणाधीन हाईवे पर वीडियो बनाते समय सपोर्ट वॉल गिरने से युवक दब गया। परिवार में मची चीख पुकार। पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। बक्सर में एक निर्दयी पति ने लकड़ी और चाकू से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घरेलू विवाद की वजह से वारदात को अंजाम दिया। घटना में बीच बचाव करने पहुंची मृतका की बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कोरबा में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। पति की जहर देकर की हत्या। हत्या के बाद पति को लेकर पहुंची पुलिस। मामले को सुसाइड दिखाने की कोशिश नाकाम। बच्चों ने देखा, मां ने ही पिता को दिया था जहर। मासूमों के बयान के बाद हरकत में आई पुलिस। अस्पताल से ही आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में लव एंगल सामने आया। आशिक की तलाश में पुलिस टीम रायगढ़ रवाना। आगरा के एक प्राइवेट होटल में पुलिस का छापा। सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। युवक युवतियों के साथ संचालिका को मौके से गिरफ्तार किया गया। होटल में देह व्यापार की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। आजमगढ़ में बाइक की टक्कर के बाद जमकर हुई मारपीट। बचाव करने पहुंचे व्यक्ति को भी पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तलाश जारी है। भोपाल में युवती को चाकू मारने वाले युवक का सीसीटीवी सामने आया है। बाइक सवार युवक ने शरीर पर वार किया है। चाकू से हमला कर बुला रहा था पास। पुलिस कर रही है जांच। जौनपुर में वेव गेमिंग जोन सेंटर में जमकर हुई मारपीट और तोड़फोड़। गोल टेबल गेम खेलने को लेकर 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। मारपीट के साथ गेमिंग सेंटर को भी तहस नहस कर दिया गया। पीड़िता का आरोप है करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की अब हर एंगल से जांच कर रही है। मथुरा में धार्मिक मठ के सेवादार को होटल बुलाकर हनी ट्रैप में फंसाया। बलात्कार के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने आरोपी महिला को दबोचा।
बिलासपुर में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। गांधी चौक के पास नशीली दवाइयां बेचते युवक को गिरफ्तार किया गया। नशीली टैबलेट और मोबाइल फोन जब्त। गुजरात के जूनागढ़ में साइबर फ्रॉड केस में बीजेपी पार्षद अब्बास कुरैशी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 305 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा किया है। थाने में 3 महीने के बच्चे का अपहरण। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंची पुलिस। खेतरी पातूर गांव से बच्चे का सकुशल बरामद किया गया। गुजरात में हिम्मतनगर से हैदराबाद तक फैले बच्चा चोरी गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 15 दिन के मासूम को रेस्क्यू किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। पूरे उत्तर भारत में आज से 3 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश का अनुमान है। दिल्ली में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली में सुबह के वक्त छाया रहेगा कोहरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजा बर्फबारी। 3 नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई ताजा बर्फबारी। हर तरफ देखी जा रही है बर्फ की मोटी चादर। पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड को किया गया बंद। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में आई गिरावट। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। सोनमर्ग में जम गया है पानी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का जो आखिरी मुकाबला, ये मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही सीरीज को कर चुकी है अपने नाम। भारत ने जीते हैं शुरुआती 3 मैच।